हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो चलिए हम लोग क्लास 10 का त्रिकोणमिति चैप्टर 8 पढ़ चुके हैं। तो हम लोग आज त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं पहला क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बांधा हुआ है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे का ऊंचाई ज्ञात करें। यानी किसका दिया है, खंभे का ऊंचाई ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं हम लोग। क्या दिया हुआ था, चैप्टर 9। चलिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं, एक हम त्रिभुज। ये क्या दिया हुआ था, मान लीजिए एक खंभा, यानी क्या दिया हुआ था, ए बी क्या है, एक खंभा है। यानी ये एक खंभा था जिसको मान लेते ए और इसको मान लेते बी, जो बिंदु के साथ सी बिंदु के साथ, और ये क्या मिला लेता है, एक ये डोरी है। क्या है, डोरी है जो कितना डिग्री कोण है, ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। ये कितना डिग्री का कोण के साथ बनाता है, 30 डिग्री का कोण। तो क्वेश्चन 1 में सबसे पहले हम त्रिभुज के बारे में, ये फिगर के बारे में लिख लेते। क्या है, माना कि ए बी एक खंभा है एवं ए सी एक डोर है जिसकी लंबाई 20 मीटर है तथा भूमि के सी बिंदु के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। तो डोरी का लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर दिया है। देखिए सबसे पहली बात तो कोण, यदि थीटा यदि हम लेते 30 डिग्री को, थीटा यदि 30 डिग्री यानी कोण 30 डिग्री बराबर लेते तो इसकी जस्ट सामने वाली भुजा क्या होता है, ये लंब हो जाता है। यानी ये क्या हो जाता है, लंब। ये क्या हो गया, ये लंब। तो ये क्या हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्योंकि ये राइट एंगल है। देखिए यहाँ पे हमें निकालने क्या बोला गया है। देखिए दिया जो था, निकालना था हम लोग को किसका, खंभा की ऊंचाई बराबर वाट। खंभे की ऊंचाई निकालना था, यानी खंभे की ऊंचाई को हम क्या मान लेते हैं, h। यानी खंभा की ऊंचाई को मान लीजिए, माना कि खंभा की ऊंचाई बराबर x मान लीजिए, कुछ मान लीजिए हम h ही माने। देखिए यहाँ पे हम कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। सबसे बड़ी बात ये रहता है कि सभी स्टूडेंट का कन्फ्यूजन ये रहता है कि हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, 6 में से हम किसका प्रयोग करें। देखिए हमको निकालने क्या बोला गया, p यानी h दिया हुआ है, और p और h किस में होता है, एक तो साइन में होता है और एक किस में होता है, h कॉस में होता है, लेकिन p तो नहीं होता है। तो p जो हो आपको या तो कॉसेक में होगा या तो साइन में होगा। तो यहाँ पे किसका प्रयोग कर लेते हैं हम लोग, साइन का। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज क्या है, ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में तो यहाँ पे B क्या है, समकोण है। तो मान लीजिए कितना, साइन 30 डिग्री बराबर। तो साइन 30 डिग्री बराबर आप लोग को पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, इस साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यहाँ देखिए लंब क्या हो जाएगा, ए बी क्या यहाँ पे लंब है, और कर्ण क्या है, AC। और आप लोगों को पता है कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब बराबर AB का मान नहीं दिया, तो AB को क्या मान है, h, और AC का मान कितना दिया है, AC का मान देखिए यहाँ पे AC का मान क्या दिया है, 20 मीटर। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो 20 को गुना कीजिएगा 1 से क्या आ जाएगा, 20 और 2h। तो h बराबर क्या हो जाएगा, 20/2 करके कितना आ गया, 10। यानी h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। h बराबर कितना आ गया, 10 मीटर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः खंभा की ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, 10 मीटर। आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए दूसरा बोल रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर ज़मीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु और दूरी जहाँ पेड़ का शिखर ज़मीन को छूता है तो 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई, यहाँ भी पेड़ की ऊंचाई बोला ज्ञात करने। चलिए सबसे पहले क्या बना लेते हैं हम लोग, इसका फिगर बना लेते हैं। क्या बोला गया कि एक
पेड़ है, मान लीजिए ये क्या है, एक पेड़ है, क्या है, एक पेड़ है। मान लीजिए हम ए बी क्या मान लिए, एक पेड़ है जो क्या करता है, पेड़ टूट जाता है, यानी यहाँ से पेड़ क्या होता है, सी बिंदु से वो टूट जाता है, और ये टूटा हुआ भाग क्या करता है, बिंदु भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो मान लीजिए कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। और इसकी दूरी कितना दिया, ये जो पेड़ टूटा है, टूटा हुआ भाग जो भूमि पर गिरा है, उसकी पेड़ के जड़ और उसके टूटे हुए भाग के बीच की दूरी कितना है, तो वह है 8 मीटर। चलिए फिगर के बारे में लिखते हैं। देखिए फिगर के बारे में, ये 2 का क्वेश्चन था। क्या, माना कि ए बी एक पेड़ है, ए बी एक पेड़ है जो सी बिंदु पर से टूटकर जमीन के डी बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। माना कि ये भी एक पेड़ है जो सी बिंदु पर से टूटकर जमीन के डी बिंदु के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, तथा पेड़ के पाद बिंदु से जमीन पर गिरे पेड़ की बीच की दूरी 8 मीटर है। निकालने क्या बोला गया है, निकालने बोला गया है कि पेड़ की ऊंचाई, यानी निकालने क्या बोला गया है, पेड़ की ऊंचाई बराबर वाट। तो मान लेते हैं पेड़ की ऊंचाई को h मान लेते हैं। चलिए बनाते हैं। देखिए यहाँ पे त्रिभुज क्या है, ये क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो देखिए इसमें हमें निकालने क्या बोला, देखिए यहाँ बी दिया हुआ है, क्या दिया है, बी यानी आधार दिया हुआ है। हमें निकालने बोला गया है कि ये यानी लंब निकालने बोला है, पेड़ की ऊंचाई यानी लंब बोला गया था। यानी देखिए बी किस किस में आता है, हमें एच निकालने रहता था तो अब कॉस और कॉसेक लगा सकते थे, कॉस और सेक लगा सकते थे, लेकिन हमें पी निकालने बोल रहा है तो पी किस किस में आता है, आपको कॉट और टेन में आता है। तो चलिए हम लोग 10 ले लेते हैं। पहले लेते हैं त्रिभुज ए बी सी, नहीं ए बी डी में, ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में। तो क्या हो जाएगा, 30 डिग्री बराबर, आप लोगों को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ हम लिख देते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे क्या होता है, आधार, लंब बट्टे आधार। तो चलिए लंब बट्टे आधार, तो क्या हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम पहले क्या निकाल रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा AC बट्टे AD। देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर AC का मान तो AC रहेगा, बट्टे क्या हो जाएगा, AD का मान कितना है, 8 मीटर। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो √3 AC बट्टे 8 मीटर। तो AC बराबर क्या हो जाएगा, 8/√3, 8/√3। चलिए AC का तो मान निकल गया। अब देखिए हमें क्या बोला गया, देखिए हमें पूरा पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना। अब मान लीजिए A और C यानी जहाँ से टूटा वहाँ तक की तो ऊंचाई निकालिए। अब टूटे हुए भाग का भी ऊंचाई निकालेंगे, तब दोनों को जोड़ने के बाद क्या निकल जाएगा, पेड़ की ऊंचाई निकलेगा। तो अब देखिए जो टूटा हुआ भाग था ना, अब उसका निकालेंगे। अब देखिए ये तो हमें AC कितना आ गया, 8/√3। अब देखिए अब ये हम निकालते हैं इसी में, त्रिभुज ACD में ही। तो क्या हो जाएगा, देखिए अब हमें H निकालना है। क्या निकालना है, H, यानी देखिए B दिया हुआ और H निकालना है। क्या दिया हुआ, B दिया हुआ है, H निकालना है। तो क्या लगेगा, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात, cos 30 डिग्री बराबर, और पता है कि cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। आधार क्या है, AD बट्टे कर्ण क्या हो जाएगा, CD। अब देखिए यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 बराबर AD कितना दिया है, 8 मीटर, बटे CD कितना दिया है, CD का CD निकालना ही है। अब यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, √3 CD बट्टे 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो CD बराबर क्या हो जाएगा, 16√3 मीटर। अब देखिए हमें क्या बोला गया कि अब देखिए AC और CD कौन सा भाग है, यहाँ देखिए एक ये भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ देखिए आप पेड़ की ऊंचाई, चलिए दूसरा पेज ही ले लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, पेड़ की ऊंचाई,
ऊंचाई बराबर, देखिए पैर की ऊंचाई में कौन सा आ जाएगा, यहाँ देखिए पैर की ऊंचाई में AC और BC, यहाँ देखिए AC प्लस BC। अब देखिए BC तो नहीं निकला, लेकिन BC देखिए कौन, ये BC ही टूटा हुआ भाग क्या बना है, CD। यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, BC बराबर क्या हो जाएगा, CD। यानी जो CD का वैल्यू होगा वही क्या हो जाएगा, BC का भी वैल्यू होगा। यहाँ देखिए तो AB बराबर क्या हो जाएगा, क्योंकि AB टोटल क्या माने थे हम लोग, AB पैर की ऊंचाई, AB क्या माने थे हम लोग, पैर माने थे। तो AC का मान कितना निकला था, यहाँ देखिए AC का मान 8/√3 और BC यानी CD का, BC की जब हम क्या लिख सकते हैं, अब CD लिख सकते हैं ना, तो CD का मान कितना आ जाए, देखिए 16√3। तो चलिए इसका LCM लीजिए, क्या आ जाएगा, √3, कितना आ जाएगा, √3, और 16 और 8 को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 24। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि हर का परिमेयकरण कर देना है, क्या कर देना है, देखिए हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा, ये 24√3 गुना हर का परिमेयकरण कर रहे थे, ये भी क्या हो जाएगा, √3/√3 क्या हो जाएगा, 24√3। √3 को √3 से गुना कीजिए तो रूट क्या हो जाता है, हर ज़्यादा बच जाता है 3, ये कटेगा कितना आएगा 8, कितना आएगा 8/√3। ये क्या है, मीटर ऊंचाई, यानी पैर की ऊंचाई क्या हो जाएगा, अतः पैर की ऊंचाई, अतः पैर की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 8√3 मीटर आंसर। तो देखिए हम लोग का 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा क्वेश्चन, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोला कि एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होना चाहिए, यानी दोनों फिसलन पट्टी के क्या बोला गया निकालने के लिए, लंबाई, कितनी लंबाई है। चलिए हम लोग बनाते हैं, 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं। देखिए चलिए 2 फिसलन पट्टी बनाते हैं, एक ये ले लीजिए और एक बड़ा वाला थोड़ा ले लीजिए, एक बड़ा वाला और एक छोटा वाला। देखिए एक का ये देखिए ये 1 पॉइंट मान लीजिए ABC, ये कम उम्र के बच्चों के लिए है, और मान लीजिए PQR, ये देखिए 1.5 मीटर का क्या है, फिसलन पट्टी है, और ये 3 मीटर का फिसलन पट्टी है। ये 30 डिग्री का ज़मीन के साथ बनाता है कोण, और ये 60 डिग्री का ज़मीन के साथ कोण बनाता है। तो हमें निकालना है क्या बोला गया है, ये लंबाई, इसकी लंबाई क्या है, प्रत्येक फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी ये बोला गया है BC और QR का मान याद करने के लिए। चलिए हम लोग फिगर के बारे में लिखते हैं। देखिए क्या है, लिखते हैं, माना कि ABC तथा PQR 2 फिसलन पट्टी है जिसकी ऊंचाई क्रमशः 1.5 मीटर और 3 मीटर है, जो जमीन के C तथा R बिंदु के साथ क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये तो मान लीजिए हम फिगर जो बनाए, फिगर के बारे में लिखे। अब निकालने क्या बोला गया, देखिए इसमें हमें P दिया है, हमें निकालने क्या बोला गया, देखिए P दिया हुआ, निकालने क्या बोला गया, इसकी फिसलन पट्टी की, यानी ये देखिए AC का मान और PR का मान बोला, यानी इसकी लंबाई, इसकी दूरी नहीं पूछा गया है, इसकी ये फिसलन पट्टी जिसमें हम फिसलते हैं। आप लोग स्कूल में देखे होंगे, पहले प्राइमरी स्कूल में, अभी भी बहुत सारे स्कूल में है, जो देखिएगा बच्चे पहले क्या करते हैं, सीढ़ी टाइप में बना हुआ रहता है, उस पर चढ़ता है और फिर ऊपर जाकर फिसल जाता है, यानी वो फिसलन पट्टी की क्या बोल रहा है, ये जो फिसलन पट्टी होता है ना, इसकी लंबाई क्या होगा। तो मान लीजिए हमें P दिया है, यानी लंबाई, ये लंब दिया है, हमें कर्ण बोला निकालेंगे, तो ये किस में होता है, साइन और कोसेक में। तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज, देखिए यहाँ पे लिखेंगे, आप समकोण भी लिख सकते हैं, जैसे समकोण, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में। तो क्या होता है, यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री बराबर, आप पहले भी बताया साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, लंब बाय कर्ण। लंब क्या है, यहाँ पे देखिए AB बटे कर्ण क्या हो जाएगा AC, साइन
30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, और ए बी का मान कितना दिया 1.5, और ए सी का मान नहीं दिया है, तो ए सी तो निकालना ही है। तो यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा 1.2 को 1.5 को 2 से गुना कीजिएगा कितना आ जाएगा 3, कितना आ जाएगा ये 3 मीटर, यहाँ भी मीटर कर दीजिए। अब देखिए इसमें भी वही है, क्योंकि हमें क्या दिया है लंब दिया है, कर्ण निकालना है, निकालना क्या है कर्ण। यहाँ भी हम मान लेते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो क्या हो जाएगा यहाँ भी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा लंब बटे कर्ण, लंब क्या हो जाएगा यहाँ पे पी क्यू बटे पी आर, पी क्यू बटे पी आर। अभी साइन 60 डिग्री का मान क्या था √3/2, और पी क्यू का मान कितना दिया है 3/PR। क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा √3PR बराबर क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो PR बराबर क्या हो जाएगा 6/√3, 6/√3। अब इसका हर का परिमाणीकरण कीजिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे 6√3 गुना √3 गुना √3। अब देखिए यहाँ पे क्या किए हर का परिमेयकरण, हर का क्या किए परिमेयकरण, तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा ये 6√3/√3 को √3 से गुना कीजिए तो क्या आ जाएगा 3, कटेगा कितना बार में 2, क्या आ जाएगा 2√3। एक आंसर ये निकला और एक आंसर आपको ये निकला। तो देखिए दोनों के बारे में लिख दीजिए, दोनों के बारे में यहाँ देखिए, अतः पहला फिसलन पट्टी की लंबाई 3 मीटर तथा दूसरा फिसलन पट्टी की लंबाई 2√3 मीटर। यही आगे आपको आंसर निकालने ही बोला था। चलिए 4 नंबर बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या दिया है, देखिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी पर है 30 मीटर के दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। यानी क्या बोला गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है और वह कितना डिग्री 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है। चलिए बनाते हैं। बोला क्या गया क्वेश्चन में कि भूमि के एक बिंदु से एक मीनार है, भूमि के एक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर ये झुकी हुई है, कितना का 30 डिग्री का उन्नयन कोण। मान लीजिए ए बी क्या है मीनार है और सी एक बिंदु के साथ क्या बनाती है कोण बनाती है 30 डिग्री का। चलिए अब इस फिगर के बारे में लिखते हैं। माना कि ए बी एक मीनार है जो जमीन के सी बिंदु के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाती है तथा जो जमीन के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। निकालने क्या बोला गया है कि शिखर का मीनार की ऊंचाई निकालने क्या गया है, मीनार की ऊंचाई बराबर वाट, मीनार की ऊंचाई बराबर वाट। मीनार में इधर से लगा लीजिए। देखिए दिया क्या है, हमें ये निकालने के लिए बोला गया, ये ऊंचाई बोला गया ज्ञात करने के लिए, यानी हमें पी दिया है, क्या दिया है बी दिया हुआ है, यानी आधार दिया हुआ है। ए बी ज्ञात करने की बोल रहा है, मीनार की ऊंचाई यानी लंब बोल रहा है। तो देखिए बी किस में होता है टेन और कॉट में होता है, तो हम क्या निकाल लेते हैं टेन। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा टेन 30 डिग्री बराबर, टेन बराबर होता है लंब बटे 30 डिग्री बराबर होता है क्या लंब बटे क्या होता है आधार। तो लंब क्या हो जाएगा आपको फिगर में दिखाते हैं आपको लंब क्या होगा। देखिए यहाँ पे लंब क्या हो जाएगा, ए बी क्या है लंब और बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार। तो ए बी क्या है यहाँ पे लंब है और बी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे आधार।
तो tan 30 डिग्री का मान क्या था 1/√3 और AB तो निकालना ही है ऊंचाई और BC का मान क्या दिया 30 मीटर। अब देखिए यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए तो क्या आ जाएगा √3 AB बट्टे क्या आ जाएगा 30 मीटर। अब देखिए AB बराबर क्या हो जाएगा 30 मीटर बट्टे √3। यहाँ भी हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या आ जाएगा 30 मीटर बट्टे √3 गुना √3 बट्टे √3। ये क्या हो जाएगा ये 30 मीटर बट्टे √3 गुना के 3 ये कटेगा कितना बार में 10√3 मीटर ये ऊंचाई निकला। तो अतः मीनार की ऊंचाई बराबर क्या आ जाएगा 10√3 मीटर आंसर। तो चलिए पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया है। पाँचवा क्वेश्चन क्या दिया है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया कि भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात करें। डोरी की लंबाई तो चलिए 5 का बनाते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है 5 का। चलिए बनाते हैं 5 का। क्या बोला गया है कि सबसे पहले देखिए हम बनाते हैं यहाँ पे फिगर। क्या बोला गया कि 60 मीटर की ऊंचाई पर, यानी ये यदि ज़मीन है ए को यदि ज़मीन मानते हैं तो ये बी क्या है, बी एक पतंग है। बी क्या है, ये क्या हो गया, ये पतंग है जो कितना मीटर ऊंचाई पे उड़ रहा है। ए और बी के बीच की दूरी कितना है 60 मीटर और ये कितना डिग्री के कोण से झुका हुआ है इसकी डोरी। मान लीजिए ये ज़मीन है, यहाँ से पतंग सीधा नापा जाएगा तो ये पतंग होगा, लेकिन उड़ा कहाँ से रहे हम, सी बिंदु से। पतंग को उड़ा रहे हैं सी बिंदु से, जो कितना डिग्री का कोण पे झुका है इसकी डोरी, जो इसकी डोरी झुका है 60 डिग्री का कोण पे। कितना 60 डिग्री। और हमें निकालने क्या बोला गया, BC यानी डोरी की लंबाई, ये ज्ञात करने के लिए बोला गया वाट। तो चलिए हम सबसे पहले फिगर के बारे में लिख लेते हैं। माना कि ए से 60 मीटर की ऊंचाई बी पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोर जमीन के सी बिंदु के साथ 60 डिग्री का झुकाव कोण बनाता है। निकालने क्या बोला गया, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर वाट। तो चलिए आगे बनाते हैं। देखिए हमें निकालने क्या बोला गया, H हमें दिया क्या गया है, लंब दिया गया। क्या दिया गया है, लंब दिया गया और हमें कर्ण निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज ABC में तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन 60 डिग्री बराबर, साइन क्यों लगा, क्योंकि हम पहले साइन 60 डिग्री क्यों लगा, क्योंकि देखिए किस त्रिकोणमितीय अनुपात के हम लगा सकते हैं, किसके अनुसार। देखिए दिया क्या आखिर और निकालने क्या बोल रहा है। देखिए हम लोग को दिया क्या था, लंब दिया है, AB क्या है यहाँ पे लंब है और निकालने क्या बोल रहा है BC यानी कर्ण। लंब और कर्ण दो ही ऐसे त्रिकोणमितीय अनुपात में आता है, एक आता है साइन और उसका एक विपरीत आता है कौशेक का। इसलिए हम यहाँ पे साइन 60 डिग्री लिया और साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब, यानी लंब क्या है यहाँ पे AB और कर्ण क्या हो गया यहाँ पे BC। तो साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, √3/2 और AB का मान क्या दिया है 60। देखिए AB का मान क्या दिया है 60 मीटर और BC हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ क्रॉस मल्टीपल कीजिए तो BC √3 BC बराबर क्या हो जाएगा 60 दूना 120 मीटर। तो यहाँ देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा 120 मीटर बटे ये देखिए गुना में इधर जाएगा तो भाग में। अब देखिए यहाँ भी हर का परिमेयकरण करने पर तो क्या हो जाएगा 120 बटे √3 गुना √3 बटे √3। तो ये क्या हो जाएगा 120
√3 को √3 से गुना कीजिएगा तो 3 ये कटेगा कितना बार में, 40 बार में। तो आएगा क्या, 40√3। क्या आएगा, 40√3। अतः 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 किसका दिया हुआ था, पतंग की डोरी की लंबाई, पतंग की डोरी की लंबाई बराबर क्या हो जाए, 40√3 मीटर। आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन 6।